हेलो, मैं हूं अली, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। आज आपको 9 ऐसे बिजनेस आइडियाज देने लगा हूं जो आप लॉकडाउन के अंदर बैठ के अपने घर के अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं। याद रखिए, ये बिजनेस करने के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये बिजनेस करने के लिए आपने अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। आपको धूप में जाके दर बदर घूमना नहीं पड़ेगा। आपको डोर टू डोर अपनी प्रोडक्ट नहीं पहुंचानी पड़ेगी, बल्कि अपने घर के अंदर, अगर आपके पास घर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है और एक लैपटॉप है या कोई सिस्टम है या कोई पीसी है, तो बड़ी आराम से सारे काम अपने घर के अंदर बैठकर कर सकते हैं। याद रखें, दुनिया का कोई भी स्पीकर, दुनिया का कोई भी टीचर आपको उस वक्त तक ऑनलाइन पैसे कमाना नहीं सिखा सकता, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, जब तक आप उसकी बातें अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी बताई हुई, उसकी सिखाई हुई चीजों को अपनी जिंदगी को आजमा कर नहीं देखेंगे, आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। तो मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यार सुना तो बहुत है, सुना इससे पहले भी बहुत है, कुछ नया बताओ, हमने तो बहुत कुछ सुन रखा है, आज तक 1 रुपया ऑनलाइन नहीं कमाया। तो आप सुनने से ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, नाफिज करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसके बाद जाकर आप ऑनलाइन अर्निंग को शुरू करते हो। तो सबसे पहला आइडिया है फ्रीलांसिंग का। याद रखें, फ्रीलांसिंग की जो इंडस्ट्री है, ये 20 to 30 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी सवाल उठता है कि आप फ्रीलांसिंग में क्या कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल है और वो स्किल होने के बावजूद भी आप घर के अंदर बैठे हुए दर बदर की ठोकरें खा रहे हो, लॉकडाउन है, कोई जॉब नहीं दे रहा है, जॉब से निकाल दिया, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप फेसबुक के अगर एड एक्सपर्ट हो, आपको फेसबुक के ऊपर एड लगाना आते हैं, तो आप फेसबुक मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हो, आप यूट्यूब मार्केटिंग की सर्विस दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और चीज आती है, आप उसकी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हो। याद रखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 9 आइडियाज दूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो में बनाऊं कि यहाँ पे फ्रीलांसिंग करनी है तो कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है तो क्या करना है, जितने भी आइडियाज दे रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बने और उसके अंदर आपको मैं पूरा ब्लूप्रिंट दूं कि आप किस तरीके से कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको फिर डिटेल के अंदर बताऊंगा कि कौन सा बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करना है। याद रखिए, हर बिजनेस की एक सेपरेट वीडियो बनेगी, तो ये आपको समझ में आएगा। ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनके पास कोई स्किल ऑलरेडी मौजूद है और वो उससे अर्निंग करना चाहते हैं। तो दूसरे नंबर पर है हमारे पास ऑनलाइन ट्यूशन सर्विस। याद रखिए, ऑफलाइन तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और ऑफलाइन अब बंद भी पड़ा। आप देख रहे होंगे कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो सब कुछ बंद हो गए। अगर आपकी कोई कंप्यूटर अकेडमी थी, आपका कोई कोचिंग सेंटर था, वो पूरी तरीके से बंद हो गए, आपकी इनकम आना रुक गई होगी। तो आपने करना क्या है? अब आप ऑनलाइन ट्यूशन सर्विस जो है वो अपने घर से दे सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट है, आपको साइंस अच्छी आती है, आपको मैथ अच्छी आती है, आपको केमिस्ट्री आती है, आपको बायोलॉजी आती है, आपको जूलॉजी आती है, आप किसी भी चीज के टीचर है, और अगर आप सिर्फ घर बैठकर अपना टाइम जाया करो तो आप उस ऑनलाइन सर्विस में उसको बेच सकते हैं। आपको वैसे ही पैसे मिलेगा। पैसे किस तरीके से मिलते हैं, स्टूडेंट कहां से मिलेंगे, किसको पढ़ाएंगे? याद रखें, ऑफलाइन के अंदर आपके पास लिमिटेशन होती है, ऑनलाइन के अंदर आपके पास लिमिटेशन नहीं होती है। आपकी सीट की कॉस्ट बचती है, आपका बिल्डिंग का किराया बचता है, आपका एसी का खर्चा बचता है, लाइट का बचता है, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीजें आपकी बचती है। अपने कमरे में बैठ के पढ़ाते हो और बच्चा अपने कमरे में बैठकर पढ़ता है। याद रखें, ऑफलाइन के अंदर आपकी क्लास के अंदर कैपेसिटी होती है कि आप 30 बच्चों को बैठ के पढ़ा सकते हो, आप 35 बच्चों को बैठ के पढ़ा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये लिमिटेशन खत्म हो जाती है। आप एक बच्चा इस्लामाबाद से बैठा हुआ है, 4 बच्चे कराची से बैठे हुए, आपके पास मार्केट बहुत बड़ी, आपके पास पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपके पास आ जाती है और आप एक ही क्लास में तमाम बच्चों को बिठाकर एक साथ पढ़ा सकते हो, चाहे वो कोई से भी सिटी से हो, कोई से भी मुल्क से हो। ये सारी चीजें कैसी होती है, अगेन मैं वही बात करूंगा कि जिनको ये सर्विसेज का पता है मैं उनको ये आइडियाज दे रहा हूं। अगर आपको ये आइडिया समझ में आता है, जो आइडिया जिसको समझ में आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताता जाए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर देता रहूंगा कि आप किस तरीके से क्या काम कर सकते हो। तो दूसरा आइडिया हमारा ये था कि आप ऑनलाइन ट्यूशन सर्विसेज देकर भी ऑनलाइन पैसे घर बैठ के इस लॉकडाउन के अंदर कमा सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ब्लॉगिंग। अगर आपको लिखने का शौक है, अगर आप बैठ के लिखते हैं, लिखने को एंजॉय करते हैं, क्योंकि मार्केट इस चीज से खत्म हो रही है, कम हो रही है, खत्म तो नहीं कह सकते लेकिन कम हो रही है, क्योंकि लोग जो है वो वीडियो की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपका अभी भी लिखने में इंटरेस्ट है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, उसको दूसरों की वेबसाइट पे डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आप एडसेंस से, एफिलिएट मार्केट से उसका रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, उससे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सारी चीजें कैसे होती है, कैसे जाएंगे, कहां पर लिखेंगे, कौन सी वेबसाइट पे डालेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसकी ब्लॉगिंग कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, सेपरेट वीडियो बनाएंगे ब्लॉगिंग होती क्या है। इसके अलावा आप दूसरों के लिए भी लिख सकते हैं, वेबसाइट कंटेंट लिख सकते हैं। बहुत से लोग वेबसाइट बनाते हैं, उनको उसके लिए कंटेंट चाहिए होता है, तो आप ये सारी चीजें फाइवर पे बेच सकते हैं, अपवर्क पे बेच सकते हैं। बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहां पर भी सर्विसेज बेचकर दूसरों को उनकी वीडियो का जो कंटेंट है वो लिख कर दे सकते हैं और आप उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन है हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग का। याद रखिए, आपने जिंदगी के अंदर मशवरे दिए होंगे और फिर में मशवरे देते होंगे कि मैंने फला जगह से बाइक खरीदी थी, तुम भी खरीद लेना, मैंने फला जगह से एसी खरीदा था, तुम भी खरीद लेना, मैंने फला जगह से फ्रिज खरीदा था, तुम भी खरीद लेना। याद रखें,
बचपन से लेके आज तक आपने कितने लोगों को ये मुफ्त के मशवरे दे दिए होंगे, कितने लोगों ने आपके कहने पर कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीद ली होगी। कितना अच्छा होता अगर आपके कहने पर कोई बंदा प्रोडक्ट खरीदे और उसमें से आपको कमीशन मिले, आपको पैसे मिले, तो फिर क्या बात होगी। इस चीज को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप इस चीज को ऑनलाइन बड़े आराम से कर सकते हैं। करना क्या होता है कि आप दूसरों को मशवरे देते हैं। ऐसे मशवरे नहीं देते कि आप कॉल करके बोलेंगे, मैसेज करके बोलेंगे हाँ यार मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैंने ये खरीदा था तुम भी ये खरीद। नहीं, आपको एक लिंक मिलता है प्रोडक्ट का, ऑनलाइन प्रोडक्ट का आपको लिंक मिलेगा। वो लिंक आप अपनी वीडियो के जरिए, अपने इंस्टा के जरिए, अपने फेसबुक के जरिए आप लोगों तक पहुंचाएंगे। उस लिंक पे क्लिक करके जो भी वो प्रोडक्ट खरीदेगा आपको उसके अंदर से कमीशन मिलेगा, पैसे मिलेंगे। इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, डॉलर्स में कैसे कमीशन मिलेगा, रुपयों में कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। इसमें से मुझे आपको आइडियाज देकर समझाने कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पांचवा हमारे पास ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग। याद रखिए, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग करना इंटरेस्ट है या आपको डिजिटल मार्केटिंग करना आती है और आप घर बैठे हैं तो आप अपना वक्त जाया करें। हम घर बैठ के इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो है वो दूसरी कंपनीज को देना शुरू कर देनी। वो कंपनी जो एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग की टीम हायर करके एक पूरा ऑफिस लेकर बैठी हुई है, आप उनकी कॉस्ट बचा सकते हैं, आप उनका खर्चा बचा सकते हैं और आप अपने घर बैठे उनकी वेबसाइट के, उनके बिजनेस पेज को, उनकी वेबसाइट के एसईओ कर सकते हैं, गूगल में उसको रैंकिंग कैसे करवानी है, ये सारी चीजें आपको पता होगी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, इसकी बहुत सारी वीडियोस बन सकती है। मैंने सोचा हुआ है कि आगे जाकर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इस चैनल के ऊपर करवाऊंगा। तो अगर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आप वो चीजें भी सीख जाएंगे। तो अगर आपको पहले से डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप ये सर्विसेज भी ऑनलाइन बेच सकते हो, अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। छठी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होती है और बहुत से लोग इससे जो है वो बेखबर है, दर बदर घूम रहे हैं। ये छठी चीज कहलाती है मीम मार्केटिंग। याद रखिए, आपने इंस्टा पे पेज देखे होंगे, फेसबुक पे आप पोस्टें देखते होंगे, लोग मीम्स बनाते हैं और उसके नीचे किसी की वेबसाइट डाल देते हैं, कोई किसी प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, किसी प्रोडक्ट की पिक्चर डाल देते हैं, किसी प्रोडक्ट का लिंक डाल देते हैं। याद रखें, स्लो स्लो ये मीम मार्केटिंग जो है बहुत बड़ी होती जा रही है। और याद रखें, मीम मार्केटिंग की पूरी एजेंसियां जो बैठकर ये मीम्स बना रही होती है सिर्फ इस वजह से कि इनको एडवर्टाइजिंग मिलती है और फिर लोग इनसे अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा तरीका है, आप मजाक ही अपनी प्रोडक्ट को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। लेकिन वो लोग जो मीम बनाते हैं वे हद से आगे निकल जाते हैं और गालम गलोच और ऐसे वैसे जोक्स पर आ जाते हैं जो हर बंदा जो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट नहीं होता, तो फिर आप मीम मार्केटिंग के अंदर लंबा नहीं चल सकते। मीम मार्केटिंग आपको पता है, आप इंस्टा बनाएं, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं, मजाक अच्छा लिख लेते हैं, आप फेसबुक का पेज बनाएं, उसको ग्रो करवाएं, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, लेकिन आप इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की ये इंडस्ट्री है। सातवां ऑप्शन मेरे पास आप लोगों के लिए यह है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप पहले से वो ग्राफिक डिजाइनर है तो याद रखिए, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज हैं जो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग देती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का जो काम है वो ऑनलाइन बहुत ज्यादा फ्रीलांसर को क्यों मिलता है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का जो काम है वो पूरे महीने नहीं होता। 30 डेज आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम एक कंपनी नहीं दे सकती, कभी होता है कभी नहीं होता। तो इस वजह से अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनर या कोई भी कंपनी कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर करती है तो उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसको सैलरी देनी पड़ती है, उसको कमीशन देना पड़ता है। और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम क्योंकि पूरे महीने तो होता नहीं, तो कंपनी क्या करती है, वो फ्रीलांसर्स उसका काम देती है, वो घर से बैठ के प्रोजेक्ट बना के बेचते हैं, उसके बदले में उनको पैसे मिल जाते हैं, कोई सैलरी नहीं होती। काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। इस वजह से ग्राफिक डिजाइनिंग आप घर बैठ के करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। आठवां ऑप्शन मेरे पास है कि आप फेसबुक बिजनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आपको फेसबुक बिजनेस चलाना आती है, अगर आपको एड्स लगाना आता है, अगर फेसबुक के ऊपर एड्स लगा लेते हैं, आपका अकाउंट बना हुआ है, आपका बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, आपको पता है कि पेजेस कैसे बनते हैं, आपको पता है कि ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट करते हैं, एज कैसे टारगेट होती है, इसके अलावा जो लोगों के इंटरेस्ट है वो कैसे टारगेट होते हैं, इसके अलावा उनके बिहेवियर्स कैसे टारगेट होते हैं, सिटी को कैसे टारगेट करते हैं, किसी कंट्री को, किसी स्पेसिफिक रीजन को फेसबुक के ऊपर कैसे टारगेट करते हैं कि भाई यही बंदा मेरा एड देखे। तो अगर ये सारी चीजें आपको आती है तो आप फेसबुक बिजनेस एक्सपर्ट बनके दूसरी कंपनीज को मार्केटिंग की सर्विसेज जो है वो फेसबुक पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके एड्स जो है उनके बिहाफ पर आप फेसबुक पे रन कर सकते हैं और आप इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं कितने पैसे फेसबुक को दूंगा तो ये कितने लोगों को दिखाएगी, कहां के लोगों को दिखाएगी, और ये सारी चीजें जब आप दिखा देंगे तो आप बहुत अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले से ये सारी चीजें आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं स्लो ये सारे कोर्सेज करवा दूंगा, कहीं और से भी सीख सकते हैं।
बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको इस चीजें सिखा रही होती है। तो ऐसे हाथ पैर करके बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, जब भी ऑनलाइन अर्निंग आपकी स्टार्ट होगी। याद रखें ऑनलाइन अर्निंग जो है आपका टाइम लेती है, आपको टाइम देना पड़ेगा घर बैठ के, आपको बाहर तो नहीं निकलना पड़ेगा लेकिन घर में बैठ के टाइम देना पड़ेगा, जब भी जाके आप ऑनलाइन अर्निंग करेंगे। और जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि अगर आपने आज स्टार्ट करी तो कल आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। कभी कभार ये महीनों ले जाती है और कभी कभार ये सालों ले जाती है, तो आपने इसके ऊपर टाइम देना अच्छे से। और कुछ ऐसे है जैसे ऑनलाइन ट्यूशन सर्विस है, ये आपको फौरन से रेवेन्यू जनरेट करके दे देगी। इसके अलावा फ्रीलांसिंग है, ये आपको फौरन दे देगी। ग्राफिक डिजाइनिंग है, आपको फौरन पैसे देना शुरू कर देगी, जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे ये आपको दे देगी। लेकिन जैसे मार्केटिंग वाले डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, ये मीम मार्केटिंग सर्विस है, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन होता है। आपको इसके लिए वेबसाइट चाहिए होती है, वेबसाइट नहीं भी है तो आपको एक ट्रस्टेड कस्टमर्स चाहिए होते हैं जो आपके ऊपर ट्रस्ट करें कि हाँ भाई आप सही जगह पर मेरे ऐड जो है वो रन करो। तो कस्टमर आपके ऊपर यकीन जब ही करेगा जब आपके मार्केटिंग करने से उसकी सेल्स जनरेट होगी, उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, वो पैसे कमाएगा, तो ही वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। उसके अलावा बेकार है। नवा और लास्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, वो है गूगल एड्स एक्सपर्ट। अगर आपको गूगल के ऊपर एड चलाना आता है, अगर आपको पता है कि किसी ने कोई भी चीज गूगल पे सर्च करी और कोई भी वेबसाइट आने से पहले कोई ऐड आ जाए, अगर आपको वो ऐड लगाना आता है, आपको बैनर ऐड लगाना आता है, अगर आपको वीडियो ऐड लगाना आता है, अगर आप गूगल एड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं तो आप गूगल एड्स की सर्विसेज दूसरे लोगों को प्रोवाइड करके आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो। और फ्यूचर के अंदर आप और लोगों को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, अपनी पूरी इंडस्ट्री बना सकते हैं और बहुत अच्छा ही आप बिजनेस कर सकते हैं। आपने करना क्या है, गूगल एड्स की जो सर्विसेज है आप ये छोटी जो कंपनीज होती है इनको दे सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि भाई लोग आपको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपकी दुकान आपकी शॉप जो है वो गूगल पे आ सकती है, आपकी टाइमिंग आ सकती है, लोग आपको रिव्यू गूगल पे दे सकते हैं, आपके एड्स आ सकते हैं, आपको कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, आपको पूरा ऑडियंस साइज दिखाना पड़ेगा, आपको पूरा बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप ये भी कर सकते हैं। जब आप अपने कस्टमर का माइंड बना देंगे तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये थे वो 9 बिजनेस जो आप घर बैठ के लॉकडाउन के अंदर कर सकते हैं। करने को तो बहुत सारे, मैंने ये 9 निकाले जो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आपकी यूनी खुल भी जाती है, अगर आपका कॉलेज खुल भी जाता है, आप उसके अलावा पार्ट टाइम के लिए सारी चीजें कर सकते हैं। दर बदर ट्यूशन पढ़ाने से बेहतर है आप घर बैठ के अच्छे तरीके से अच्छे इलाकों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं जो आपको अच्छे पैसे दे। याद रखें अच्छी फीस अच्छे इलाके के अच्छे बच्चे देते हैं। आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गरीब बच्चे गरीबों वाली फीस देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गरीबों को कम पैसों में पढ़ाओ, मैं कहूंगा कि गरीबों को फ्री में पढ़ाओ। तो आप वीडियो इन्फ्लुएंसर बन जाओ, यूट्यूब चैनल बना लो और आप फ्री के अंदर यहाँ पे कंटेंट देना शुरू कर दो। लेकिन जिस चीज के आप समझते हो कि आपको पैसे लेने चाहिए उस चीज के आप पैसे लो। तो ये 9 बिजनेस आइडियाज आपके लेते हैं, इनमें से आपको कोई भी समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई चीज क्लियर नहीं तो मेरी इंस्टा की आईडी यहाँ पर आ रही होगी, इंस्टा पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इंस्टा पे क्लियर हुआ तो इंस्टा पे क्लियर कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो फिर मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पे इसका आंसर कर दूंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आ होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।